नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देखना मेरा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के तमाम दावे कर रही है, बावजूद इसके महिलाओं और लड़कियों के शहर में खुद को महफूज नहीं समझ पा रही है। महिला अपराध की घटनाओं में अंकुश नहीं लग पा रहा। लगातार इन घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ताज़ा मामला कानपुर से सामने आया है, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के साथ हॉस्टल के पास ही कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मनचले लगातार हमारे साथ में छेड़छाड़ करते हैं और इन्हीं हरकतों का विरोध जब करने के लिए छात्राओं ने हंगामा किया तो वो कल्याणपुर थाना क्षेत्र पहुंची। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के अंतर्गत बनी एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं से हॉस्टल के पास ही कुछ आवारा लड़कों ने छेड़छाड़ की है। आरोप है कि शोहदों ने उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ की, जिसका विरोध छात्राओं ने किया। तो शोहदे वहां से भागकर निकले, लेकिन धमकी देते गए। उन्होंने कहा कि हम आपको देख लेंगे। इस घटना के बाद तमाम छात्राओं और हॉस्टल की प्रबंधक ने कल्याणपुर थाने में जाकर की शिकायत की है। आरोपी के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने महिला अपराध के खिलाफ में सख्त रुख अपनाते हुए वहीं कुछ घंटों के भीतर ही आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने 2 मनचलों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हॉस्टल प्रबंधन की शिकायत पर कार्रवाई करने की बात भी कही है, लेकिन छात्राओं को यहां पर धमकी दी गई है। पुलिस की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। वहीं एसीपी कल्याणपुर अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र के 2 शोहदों ने गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं के साथ में गलत व्यवहार किया, जिसके बाद सभी छात्राएं थाने आई और अपनी शिकायत की। पुलिस ने छात्राओं की शिकायत तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। आगे ऐसी घटना ना हो, इसका आश्वासन भी छात्राओं को दिया गया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा के दावे कर रहे हैं, वहां की पुलिस ऐसे अपराधियों के मन में खौफ पैदा क्यों नहीं कर पा रही है। तमाम जानकारी लेंगे हम। सबसे पहले वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर एसीपी ने क्या कुछ कहा है। यहाँ कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नीच सुनी रोड पे एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का एक आवासीय परिसर है, जिसमें प्रशिक्षण के लिए कुछ छात्राएं रहती हैं। आज शाम कार्य पुलिस वाली एक छात्रा जो है वो बाहर निकली हुई थी कुछ सामान लेने, तो वहाँ बगल में कुछ लोग थे जिन्होंने उन पे अश्लील इसमें प्रथम दृष्टया है कि ये 112 से सूचना मिली, सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस तो बता दें कि छात्राओं ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा के विरोध करने पर धमकी दी गई है। आरोपी युवक के खिलाफ में फिलहाल कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने 2 मनचलों को गिरफ्तार किया है। आगे इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो और ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पुलिस ने छात्राओं को आश्वासन दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपराधियों के मन में खौफ क्यों नहीं है, पुलिस का, प्रशासन का और सरकार का। तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, लखनऊ ब्यूरो है। इस आपका स्वागत करता हूं ज्ञानेश जी। इसके अलावा महेश जायसवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, शिक्षक हैं। आपका भी बहुत स्वागत करता हूं महेश जी। ज्ञानेश जी, जिस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं कि अपराधियों के मन में बिल्कुल भी खौफ नहीं बचा है, ना कानून का, ना प्रशासन का और ना ही सरकार का। खुलेआम छात्राओं से छेड़छाड़ की है और छात्राओं को के खिलाफ में ऐसे गंभीर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इन अपराधों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार जो है ऐसे सौदों के लिए लगातार वो देते रहते हैं। आपको बता दूं, ऐसी बहुत सी घटना आपने देखी होगी कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ तक ये बयान दिया था कि अगर इस चौराहे पर कोई भी युवक किसी महिला को छेड़ता है तो कहीं मतलब अगर कोई खौफ किसी महिला को या किसी लड़की को छेड़ते हो तो अगले चौराहे पर आपको कहीं न कहीं कानून के शिकंजे में लिया जाएगा या आपके साथ बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन उसके बाद बता दूं कि मनीष जी, ऐसे मन चले युवक हैं जिनको कानून का कोई डर नहीं होता है। आपको बता दूं कि ये भी मुझे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो युवक ने ये घटना की है वो कहीं न कहीं एक नेता है। वो ये ब्लॉक क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख का नेता है। इसी वजह से देखिए ये घटनाएं मनीष जी कोई आम आदमी की ताकत नहीं होती और जो आम नागरिक है वो कहीं न कहीं कानून और पुलिस की वर्दी को डरता है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं वो बेखौफ तरीके से, अब आप सोचिए वो जो छात्राएं हैं वो कानपुर के कल्याणपुर की हॉस्टल की रहने वाली हैं। तो उसको ये पता है कि ये जो लड़कियां हैं वो बाहर से पढ़ने आई हैं और उनका आना जाना कम है। वो बहुत से हॉस्टल के बाहर लड़के चक्कर लगाते रहते हैं और जब महिलाएं विरोध करती हैं तो आप सोचिए।
बिल्कुल ठीक है। और देखिए, जब महिलाओं ने और छात्राओं ने विरोध किया तो बाकायदा उनको धमकी दी गई। उन्होंने ये कहा कि हम आपको देख लेंगे। तो ये किस प्रकार के देखिए गंभीर मामले हैं। सुनील कुमार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुनील जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, छेड़छाड़ के विरोध में जब छात्राओं ने हंगामा किया तो पुलिस ने आश्वासन दिया है कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी हम आश्वासन देते हैं। और 2 मंचलों को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सुनील जी ये है कि आखिर अपराधियों के मन में खौफ क्यों नहीं है? देखिए मनीष जी, आप अब बिल्कुल बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरीके के स्क्वाड बनाए, जैसे एंटी रोमो बनाई। इस तरीके की हरकतों को कम करने के लिए एक स्क्वाड बनाया था, जो हर चौराहे पर, हर गली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। हाँ। मगर बात करें कानपुर की, जिस तरीके से इन तोहदों ने इन छात्राओं के साथ में ये हरकतें किया, मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे सिवली रोड पर एक हॉस्टल बना हुआ है, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद पर उस हॉस्पिटल में छात्राएं रहती हैं। वहां पर कल देर शाम की बात है, उन लोगों ने आरोप ये लगाया, जो छात्रा है वहां की आरोप लगाया है कि यहाँ पे आए दिन सोहदों का यहाँ पे तांता लगा रहता है और तमाम तरीके कमेंटबाजी करते रहते हैं और छेड़छाड़ किया करते हैं। उसको लेकर पुलिस, ये वो जो छात्राएं हैं, कई बार शिकायत भी किया, मगर उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में कल जब पानी सर के ऊपर होने लगा तो छात्राओं ने भारी हंगामा खड़ा किया और छात्राओं ने ये आरोप लगाया कि जो दबंग आए दिन आके यहाँ पे छेड़छाड़ करते हैं और तमाम तरीके का अश्लील बातें करते हैं। उसके बाद में जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्रा जाकर वहां पे सैकड़ों के तादाद में छात्रा, पहले तो जो उनके जो हॉस्टल संचालक है उनको फोन करके सारी दास्तां बताई। उसके बाद उन्होंने फिर वहां पे डायल 112 को बुलाया, डायल 112 की पुलिस पहुंची। उसके बाद में वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में भारी तादाद में छात्राएं, जो हॉस्टल संचालक है, वो कल्याणपुर थाने का घेराव करने पहुंचे, जहां पे सैकड़ों छात्राएं और वहां पर और जो उनके प्रबंधक वहां पर पहुंचे और जमकर हंगामा काटा और आरोप ये लगाया कि एक युवक है, उसके साथ में कम से कम दर्जन भर दबंग है। वो आते हैं वहां पे अश्लील बातें करते हैं, छात्राओं के साथ में उल्टी सीधी बातें हरकतें करते हैं। उसके बाद में अगर कोई छात्राएं उनको जवाब देती है तो उनको तमाम तरीके की उनको धमकी दी जाती है। कल ऐसा ही मामला आया जब उनको जो छात्राओं ने विरोध किया, विरोध करने के बाद में जो दबंग है, दबंगों ने ये कहा कि अभी तक केवल छेड़छाड़ ही किया है, उसके बाद में तुम्हारे कपड़े भी फाड़ देंगे। तो ऐसे में मनीष जी, सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इतनी सशक्त नजर आती है, वो जो कानपुर पुलिस कमिश्नर है तमाम तरीके के दावे करती है, मगर उसके बाद भी ऐसी जगह पे कानपुर पुलिस फेल नजर आ रही है। जी मनीष जी। बिल्कुल ठीक है। महेश जायसवाल जी, आपसे सवाल लेना चाहूँगा। जिस प्रकार से हम ये घटना देख पा रहे हैं कि आखिर जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, महिला हैं, ये महफूज क्यों नहीं हैं? क्यों अपने आप को वो महफूज नहीं समझ पा रही है? और लगातार महिला अपराधों की जो घटना है उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। क्यों आखिर जो अपराधी है, जो बदमाश है, जो मनचले हैं, उनको कानून का डर क्यों नहीं है? जी, मैं कहना चाहूँगा कि क्या आपको भी आवाज़ आ रही सर? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, हाँ। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि ये जो घटना हुई है कानपुर में, और ये कोई बहुत रूरल एरिया नहीं है। ये कानपुर का एक ऐसा जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है और लोगों के रहने, इतने लोग रहते हैं वहाँ पर, तब भी ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सोचने का विषय है वाकई में, क्योंकि काकादेव के ये बिल्कुल लगा हुआ कल्याणपुर है और छात्राओं के साथ अगर इस तरह घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इसको, इस प्रकरण को संज्ञान लेना चाहिए उनको। जिस तरह से मुझे याद है कि पहले हमारे यहाँ गुंडागर्दी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो एक घटना ऐसा हुई विकास दुबे वाली, सारे गुंडों ने सरेंडर मार दिया। उसके बाद मैं देखा ये हमारे यहाँ पेपर लीक की समस्या आ रही थी बहुत ज्यादा। कभी बैंक का पेपर लीक हो गया, कभी IIT बच्चे बैठ गए एक्स्ट्रा, कई बच्चों के पेपर आउट हो गए, तो कुछ पकड़े गए, उनके मकान गिरा दिए गए। उसके बाद यूपी में ऐसे मामले नहीं आए, लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि दोबारा कहीं पेपर वो लीक कर सके। तो हमें लगता है कि देखिए, हम लोग तो एक आम आदमी है, हम लोग की अप्रोच वहां तक नहीं है, लेकिन मनीष जी आप चूंकि मीडिया जुड़े हुए हैं, माननीय हमारे सुनील जी वो भी जुड़े हुए मीडिया से, तो हमारी आवाज ये पहुंचाई जाए हमारे प्रदेश के मुखिया जी को कि इस तरह की घटनाएं, क्योंकि उन्होंने जितना किया है, लोगों में डर तो है,
लेकिन जो पावर वाला आदमी है, पावर मतलब जो कि पता चला है वो पड़ोस में रहने वाला कोई जिला पंचायत सदस्य है, इसका मतलब वो आम आदमी तो नहीं है। आम आदमी की हिम्मत नहीं है, यानी उनको ऊपर लेवल पर केवल कुछ ऐसे कार्य करने हैं, जैसे उस जिला पंचायत जो छेड़ा गया है, जिसने छेड़ा है, उसका मकान तुरंत गिरा दीजिए और फिर देखिए ये घटनाएं दोबारा कभी नहीं होंगी। लेकिन तो क्या मैं ऐसी बस हम यही कल्पना चाहूंगा कर कि सकते हैं? लेकिन देखिए महेश जी, क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं अगर इससे इतर देखा जाए तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर जो निचले तबके का होता है या कोई और भी कमजोर व्यक्ति होता है या वो इस प्रकार की हरकत करता है, देखिए कानून सबके लिए है और सभी कानून की नजरों में बराबर है, लेकिन अगर यही हरकत कोई धनपति व्यक्ति कर रहा है तो हम ये कम ही गुंजाइश मानते हैं कि उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी पैठ प्रशासन में भी है और कानून में भी है। नहीं, मैं जान रहा हूँ। देखिए आपको बता दूं, मैं जिस हिसाब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने आते ही कुछ ऐसे स्क्वाड लगाए और यूपी को थोड़ा, यूपी की पुलिस को टाइट भी किया था कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ ना हो, तो छोटे लेवल पे ये घटनाएं नहीं है। आप देखिए कभी भी कोई भी अगर आपको नीचे तबले का मिलता है या फिर जो गरीब आदमी है वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करता है। हरकतें करते कौन है? जो फैमिली से स्ट्रांग है, जी घर में पैसा है, उनके बच्चे कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये मामला जिला पंचायत सदस्य ने किया है, इसका मतलब वो कमजोर आदमी नहीं है। कमजोर नहीं है। आप देखिए कमजोर आदमी के भी ऐसी घटना नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा मुझे मैं चाहूंगा ठीक है महेश जी, मैं आपके पास में लौट करके आना चाहूंगा। अभिषेक पांडे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप एसीपी है कल्याणपुर के। सर आपका बहुत स्वागत करूंगा। मैं सबसे पहले सर आपसे यही जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये मामला सामने आया जहां पर कल्याणपुर थाने के अंतर्गत हॉस्टल में लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ की गई, लड़कियों को धमकियां भी दी गई कि अगर आपने शिकायत की या कुछ और धमकी वो किया तो हम आपको देख लेंगे, या देखने से मतलब क्या है, क्या अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन पर कार्रवाई भी नहीं की जा सके? ये इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, आपको ये जानकारी होगी। इसमें जो व्यक्ति हिरासत में भी पुलिस ने लिया है। पहली बात तो ये हॉस्टल के अंदर की कोई घटना नहीं है, ये बाहर रोड पर की घटना है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहाँ पे पहुँच गई थी, सभी अधिकारीगण भी वहाँ पहुँचे थे और इसमें आपको ज्ञात होगा कि इसमें अभियोग पंजीकृत है और 2 लोगों को आज जेल भी भेजा जा रहा है। नहीं सर, खबर है कि 2 मंचलों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल सर यही है कि आखिर इस प्रकार की घटना क्यों हो रही है? क्यों हमारी जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, अपने आप को महफूज नहीं समझ पा रही है? अगर वो रोड पे भी चल रही है तो कहीं ना कहीं वो उनके मन में डर है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। देखिए ये बहुत सब्जेक्टिव आप पूछ रहे हैं, बस ये है कि जहाँ ऐसी चीजें हैं, हमारी तमाम टीमें हैं, कहीं एंटी रोमियो लगी हैं, कहीं पैदल गश्त हो रहा है, कहीं पिकेट लगे हुए हैं, तो कहीं डायल 112 है जो तुरंत पहुंच रही है। ऐसी तमाम सुविधाएं हैं और पुलिस दिन और रात तमाम हर समय काम कर रही है। तो कहीं ऐसी अगर घटना है हो रही है तो इसका मूल्यांकन इससे भी किया जाना चाहिए कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, अभी जैसा कि महेश जायसवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उन्होंने ये बताया कि ये जो घटना को अंजाम दिया गया है वो जिला पंचायत के कोई अध्यक्ष है या मेंबर हैं, क्या उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? इसमें ऐसा कोई सदस्य अभी तक नहीं है जो जिला पंचायत का सदस्य है। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। ठीक है सर, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे प्रकरण में? इसमें मुकदमा लिखा गया है और जेल भेजा जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ज्ञानेश वर्मा जी, जैसा कि अभिषेक पांडे जी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, एफआईआर हो गई है, जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। कहीं ना कहीं ये है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, एंटी रोमी जो स्क्वाड है वो भी अपना काम कर रहा है, फिर भी सवाल कुछ छूट जाते हैं। जैसा कि महेश जायसवाल जी ने बताया कि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है वो धनपति व्यक्ति है, धनबल से स्ट्रांग है, और वही व्यक्ति ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मनीष जी, कहीं न कहीं ये सही चीजें हैं। जो प्रभावशाली लोग हैं उनके लिए, जो कानून के जानकार हैं, कानून को कैसे तोड़ना है उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। उनकी पहुंच ऊपर तक होती है। मैंने क्या बताया, जो आम आदमी है वो थोड़ा सा डरता है और वो एसी, एसटीपी या सीओ और इनके वहां में घुसने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन जो जैसे आपने बताया कि यह एक पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन को पता है कि वहाँ का सीओ कौन है और एसओ कौन है, वो हम तक बात करेगा और मामले को दबा दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी एसीपी साहब ने कहा कि इस पे कोई भी हो हम उस पे कार्रवाई करेंगे, तो बड़ा सवाल यही है कि देखिए
कोई घटना हो जाती है और उसमें अगर सही गलत पाया जाता है और गलत पाया जाता है तो उसपे पुलिस का पहला काम है लॉ एंड ऑर्डर का, कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखे और जिसने भी ये गलती की है, जिसने भी ये घटना की है, उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। हाँ। क्योंकि देखिए आए दिन बता दूं हजारों की संख्याओं में घटनाएं होती हैं, चाहे वो रेप के मामले हों, चाहे वो महिलाओं को छेड़ने के मामले हो। आए दिन मानवाधिकार में महिला आयोग भी इसको संज्ञान लेता है कभी-कभी। तो ऐसी अगर हॉस्टल में लड़कियों को छेड़ा जा रहा है और वो प्रभावशाली व्यक्ति है, तब भी हालांकि पुलिस ने ये इस वाले मामले में जी बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश जी। देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन अपना काम कर रहा है। अभी जैसा कि एसीपी साहब ने बताया कि हमने 2 मंचलों को गिरफ्तार किया है। कोई भी हो, चाहे वो धनपति व्यक्ति हो, चाहे कितना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो, कार्रवाई सभी के लिए की जाएगी। सुनील कुमार जी, जैसा कि एसीपी साहब ने बताया कि कोई भी व्यक्ति हो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। एंटी रोमियो का यहाँ पर सवाल उठा था कि एंटी रोमियो कहाँ है, वो स्क्वाड कहाँ है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब सीएम का पद संभाला था तभी उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था और लगातार वो काम भी कर रही है। देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बता दें, सरकार आते ही महिला सुरक्षा की बात करें या और कोई सुरक्षा की बात करें, तमाम टीमों को गठन किया था। ऐसे में एंटी रेमो का गठन किया गया था। एंटी रेमो की अगर बात करें तो एंटी रेमो गली मोहल्ले में टहलती रहती है, मगर ऐसी जगह पे है तो कानपुर पुलिस कमिश्नर को ध्यान देना चाहिए और जो भी जिम्मेदार है ऐसे अधिकारियों को देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम कल्याणपुर की बात करें या काकादेव की बात करें, यहाँ पे शिक्षा का गढ़ है, यहाँ पे हॉस्टल कॉलेज सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आए दिन बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ होते, इसके पहले भी कई मामले आ चुके हैं। जैसे आप आज की बात बता दें, महिलाओं से ऐसे दबंगों से तृप्त होकर महिलाओं ने कानपुर कमिश्नर को ज्ञापन दिया है। तो ऐसे में एक मामला नहीं है, तमाम मामले हैं। ये तो छात्राओं का मामला है, वो आम लोगों का मामला है। तो उन लोगों ने भी परेशान की कि मोहल्ले में कुछ इस तरीके के रसूखदार लोग होते हैं, वो ऐसी घटनाएं करते हैं। घटनाएं करने के बाद में उनको पता है कि मेरे ऊपर वाले का हाथ है, जो कुछ नहीं हो सकता। रसूखदारों का हाथ होते हुए उसके बाद में पुलिस में कार्रवाई करने से डरती है। जिस तरीके से अभिषेक पांडे जो एसीपी हमारे कल्याणपुर है, इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि कार्रवाई भी की गई। ये तो हमें ही पता है कार्रवाई की गई है, 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, उनको आज जेल भी भेजा डाला। उसके पीछे जो भी क्योंकि छात्राओं ने बताया तो इनके साथ में एक गैंग है। 2 लोगों पर कार्रवाई करने से गैंग नहीं खत्म हो जाता। इसमें गहनता से जांच होने के बाद में इसमें जो और भी पीछे बैकअप में है, उनको भी उठा के जेल भेजा जाए, जैसे जो इस चीज की एक नजीर बने और इस आइंदा इस तरीके की कोई घटनाएं ना कर सके। एक दबंगों जो भी दबंग है उनको एक खौफ का माहौल दिखे। तो ऐसे में यही कहना है कि जो कानपुर पुलिस हमारे काम तो कर रही है, मगर आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती है, तो पुलिस को थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा। और ऐसी जगह पे जहाँ पर जैसे कल्याणपुर, काकादेव और ऐसी जगह जहाँ पे हॉस्टल और जहाँ पे महिलाओं का ज्यादा आना जाना रहता है, यहाँ पे पुलिस को थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा मनीष जी। देखिए सुनील जी, क्या जहाँ भी जितनी गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ जहाँ पॉश इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर क्या तैनाती नहीं बढ़ाई जा सकती पुलिसकर्मियों की? देखिए बढ़ाई जा सकती है। हमने फिर बताया ना कि एंटी रोमियो स्क्वाड जो होता है ये के महिलाओं की सुरक्षा के लिए होता है और ये ऐसी जगह पे तैनात किया था जैसे स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल, और जहाँ पे महिलाओं का, छात्राओं का आना जाना होता है, जिसमें कोई इस तरीके के लोग आकृत न कर सके, जो महिलाओं को परेशान न कर सके, और जो इस तरीके के तमाम जो महिलाओं के छेड़छाड़, रेप, तमाम जैसी यूपी की घटनाएं आती रहती है, तो ये ना हो पाए। इन्हीं पे कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीम बनाई थी, जो एंटी रोमियो को बना के ये क्षेत्र मोहल्ले में और ऐसी जगह पे तैनात किया था। मगर शायद उसकी अगुवाई कानपुर में नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ में आए दिन उत्पीड़न हो रहे हैं और महिलाओं के पास में लास्ट चारा वही है, या तो पुलिस का घेराव करना या तो थाने का घेराव करना। अगर वह भी नहीं सुनी तो उसके बाद कमीशन के पास जाना। तो ऐसे में एंटी रोमियो जो भी है वो कहाँ खड़ा हुआ है? महिलाओं पे जो घटनाएं हो रही हैं, पहले तो उस पुलिस को देखना चाहिए जो एंटी रोमियो स्क्वाड है, पहले तो उसको अपनी देखना चाहिए कि हम किस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तमाम तरीके के दावे करते हैं, स्क्वाड को खड़ा करने, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें या तमाम सुरक्षा की बात करते हैं, मगर उसके बाद भी जो कानपुर में महिलाएं सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि वो कहाँ है एंटी रोमियो? जो इस तरीके की महिलाएं परेशान है, जो छात्रा है हमारी परेशान है, उसके बाद में उनको क्यों कल्याणपुर थाना जाना पड़ा और वहां पर थाने का घेराव करना पड़ा, जब पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद 2 लोगों को जेल भेजा है। जी
बिल्कुल ठीक है महेश जायसवाल जी, जैसा कि सुनील जी बता रहे हैं कि कार्रवाई सिर्फ 2 लोगों पर हुई है, लेकिन छात्राओं का ये आरोप है कि इन दोनों के पीछे एक बड़ी गैंग हो सकती है, अंदेशा जताया है। चूंकि देखिए उनके साथ में शारीरिक छेड़छाड़ हुई है, जैसा कि छात्राओं ने आरोप लगाया है, लेकिन सवाल फिर यही बनता है कि जब छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ की गई तब वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं था, एंटी रोमियो नहीं था। महेश जायसवाल जी। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं सुनील जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर छात्राओं को थाने आके घेराव करना पड़ा है तो ये वाकई बहुत बड़ी घटना है। मतलब कि छात्राएं अगर थाना घेराव कर रही हैं, इसका मतलब ये छोटी घटना नहीं है। छोटी घटना नहीं है। इसका मतलब वाकई में उन लोगों ने अपने कहते हैं कि आपने लिमिट के ऊपर कर दिया। मतलब वो कहते हैं ना कि जो आपने काम किया है, जो मंचलों ने काम किया है, ये सीमा के पार है, तभी उनको थाना घेराव करना पड़ा। तो उसमें एक बात और मैंने देखा है, लिखा है पड़ोस में। हाँ, पड़ोस में लिखा होने का मतलब ये हो गया कि ये घटनाएं आज की नहीं है, ये पहले से चल रही होंगी। पहले वो लोग छीटा-कसी ने होती होगी, बर्दाश्त करते छोटी-छोटी टिप्पणी होती होगी, जिससे जो छात्राएं हैं तंग आई, और अब जब सिर से पानी ऊपर हो गया तो उन्होंने घेराव किया, हंगामा किया। भाई वो रोज-रोज कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल। अवॉइड किया। लेकिन उनके अवॉइड करने से उनके हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने आगे फिर इतना आगे बढ़ने को चाहा। और कहीं ना कहीं इतना आगे बढ़ना एक आम आदमी बस की बात नहीं है। वो जिला पंचायत अध्यक्ष है, सॉरी सदस्य है, इसका मतलब वो पावरफुल आदमी था। उसका अपना रसूख था, उसको लगा कि ये थाना कचहरी क्या है, हम झेल लेंगे। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स हॉस्टल खोलना ये इतना आसान नहीं होना चाहिए। कोई आदमी गर्ल्स हॉस्टल खोल रहा है तो उसे थाने जाकर के पहले एप्लीकेशन देनी चाहिए कि भैया मैं इस जगह खोल रहा हूं। और पुलिस को भी चाहिए कि आप अगर गर्ल्स हॉस्टल खोल रहे हैं तो क्या गर्ल्स को सुविधाएं देंगे आप? कैसी सुविधाएं देंगे नहीं आप? सर, महेश जी, ये पहले तो ये प्रावधान है कि कोई भी अगर किसी भी प्रकार की हॉस्टल खोलेगा, चाहे वो छात्रों की हॉस्टल हो या शिक्षा जिनका बच्चियों की हो, सभी को आवेदन देने पड़ते हैं, सभी को बतानी पड़ती है कि हमारे यहाँ पर इतनी छात्राएं हैं जो रह रही है, इतने छात्र रह रहे हैं। यानी कि गर्ल्स के लिए भी वही नियम है और बॉयज़ के लिए भी है। तो उन्होंने पहले एप्लीकेशन दिया होगा, क्योंकि बिना एप्लीकेशन नहीं तो हॉस्टल को मैंने नोटिस किया है, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि कोई गार्ड वहां बैठा था। केवल लेडीज वार्डन थी। लेडीज वार्डन का काम है बच्चे रात में 9 बजे के पहले आ जाएं, कोई बाहर ना जाए। लेकिन एक गार्ड, 1 या 2 गार्ड होने चाहिए तो लड़कियों की सुरक्षाओं के लिए भी काम करें। अगर लड़कियों ने बोला कि नहीं भाई साहब ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो उनको फेस करना चाहिए, उनको पहले आना चाहिए, थाने में जाके बोलना चाहिए और तुरंत ये कार्य करना चाहिए। हमारे यहाँ काकादो में भी समस्याएं आ रही हैं। मैं चाहता हूँ ये हर जगह जहां जहां भी गर्ल्स हॉस्टल हैं तो वहां पुलिस को जाना चाहिए और गर्ल्स हॉस्टल के मालिक को स्पेशली इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि आपके पास 2-2 गार्ड बैठने चाहिए कि बच्ची आ रही है, जा रही है, उस गली में कोई लड़के टहले ना। यूजलेस तरीके से बच्चे कार लेके, मैं देखता हूं कि बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियां, मतलब एज लड़के की 18 साल 19 साल, वो लेके आ रहा है फॉर्च्यूनर, कोई लेके आ रहा है स्कॉर्पियो, कोई सफारी लेके आ रहा है। ये तो गार्जियन को चाहिए कि बच्चे को आप क्यों दे रहे हैं बाइक, इतनी महंगी महंगी बाइकें लेके काकादो में टहला करते हैं बच्चे। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गर्ल्स हॉस्टल के बाहर गार्ड को बैठना चाहिए और कोई लड़का चक्कर लगा रहा है या कुछ कर रहा है साहब, तुरंत रोकना चाहिए, उसका एड्रेस, उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए, उसे थाने में जाके बात करनी चाहिए, इसके पेरेंट्स को बुलाइए, इस दिन में 3 चक्कर 4 चक्कर मारता है, ये करता क्या है, क्यों कर रहा है ऐसा? बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है, गार्ड तो बैठाए जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि हॉस्टल के आसपास में गार्ड तो बैठे रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये घटना हुई है। चूंकि देखिए जिस भी व्यक्ति का ये नाम सामने आया, जैसा कि आपने बताया कि वो जिला पंचायत का सदस्य है, तो कहीं ना कहीं गार्ड तो बैठा होगा, लेकिन गार्ड से क्या वो व्यक्ति डरेगा जो पुलिस से नहीं डरेगा, प्रशासन से नहीं डरेगा, वो गार्ड से डरेगा? सवाल यहाँ पर अटक जाता है। महेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि अब वक्त हो चला है तो बता दें कि छात्राओं के विरोध करने पर धमकी दी गई, आरोपी युवक के खिलाफ में कार्रवाई की मांग भी की गई है, लेकिन पुलिस वालों ने 2 मंचलों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि एसीपी ने अभी बताया कि हमने इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और छेड़छाड़ के जिन पर भी आरोप लगे हैं, हमने उस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।